जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का एनडीए का पेपर हो गया होगा और आशा करता हूं कि बढ़िया हुआ होगा। तो जितने जितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग के, तुरंत आप कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या लेवल चल रहा है आप लोग का और क्या कट ऑफ होने वाली है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि 60+ क्वेश्चन गैट से कैसे आए हैं। गैट में मेरे नोट से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी मेरा पीडीएफ ही लेके बैठा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक यूपीएससी का एक पैटर्न होता है जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स, जो 40-50 पेज का था। पार्ट 1 पार्ट 2 का बनाया था और इसमें से आपके 60+ जनरल एप्टीट्यूड में आए हैं, जो अभी मैंने इंग्लिश का नहीं दिया था। तो 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके जीएस के, उसमें से आपके 60-70 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं अगर आप वो नोट्स पढ़ते हैं तो। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स अपलोड किया था, आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा है UPSC रॉजर। ठीक है, तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो और मैं देख सकते हो कि कैसे एकदम सिस्टमेटिकली ढंग से जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैंने वही बनाए थे। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लेना और हम देखते हैं आगे कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने नोट्स में अपने दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और भाई आप लोग PYQ करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ करेंगे। मैं कितनी बार बोला हूँ कि आप PYQ करो PYQ करो, बट आप पता नहीं किए, जो किया होगा उसे फ़ायदा पक्का हुआ होगा और जो नहीं किया होगा कोई बात नहीं, मेरे नोट्स भी जिसने पढ़ा होगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, उसके क्वेश्चन पक्का सही हुए होंगे। तो देखते हैं। मैं देखिए ये मार्क करके यहाँ पे मैं अपलोड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल जो थे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बनाए गए थे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एट कैलकटा फॉर यूरोपियन देयर एम्प्लॉयज एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई देखो एक कीवर्ड लिखना है, बस कीवर्ड आपको पता करना है। मैं सारे अंडरलाइन करके दिया हूँ कीवर्ड, आप जाके चेक कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे कीवर्ड अंडरलाइन है। और जो नोट्स दिया हूँ वो 20-20 पेज के 2 पार्ट्स में दिया था, 40-50 पेज के दिया था और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो आप जाके देखना। तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद ही बता देना। इसका आंसर 1 है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। और इससे फिर नेक्स्ट भी रिपीट होगा, आप जाके देखना। नेक्स्ट जब NDA 2 आप दोगे ना तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, ये NCERT के क्वेश्चन है भाई, ये NCERT का क्वेश्चन है। ये मैंने दोनों टेबल लगाए हुए थे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड उठाए गए हैं। अब देखो आप, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द पोजिशन ऑफ द इमेज इज। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है इसमें, बिटवीन द पोल एंड द फोकस बिहाइंड द मिरर। देखिए देखो भाई, अब एक एक कॉमा यहाँ कॉपी किया गया, एकदम उठा के यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन द सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमने पढ़ा था प्रिज्म से जब लाइट पास होती है, वाइट लाइट पास होती है, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो विवग्योर होता है और जो वी होता है उसको वॉयलेट कहते हैं। वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है और स्कैटर ज़्यादा करता है। उसके बाद ब्लू होता है, इस वजह से हमारा, मैंने साफ साफ नोट्स में मेंशन किया था, स्काई ब्लू होता है क्योंकि स्कैटर ज़्यादा होता है। तो देखो यही है कि ब्लू कलर इज स्कैटर मोर कंपेयर टू द रेड कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। ये क्वेश्चन भी PYQ में अलग अलग तरीके से पूछते हैं, घुमा फिरा के, कि ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कम होती है, रेड से ज़्यादा होती है, ऐसे कंपेयर करके। तो इसको आप देखो और एनालिसिस करो, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ की, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम से जुड़ के आप वहाँ से मुझे मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a light ray passes through from air to water with a non-zero angle, the ray will be। अब ये क्वेश्चन है भाई रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब रेयर से डेंसर जाता है। तो भाई ये मैंने पूरा ये लिखा है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप सीधे सीधा आप मार्क कर लोगे कि बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल।
जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो बेंड कर जाता है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सीलरेशन इज। अब भाई देखो, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब मैं यहाँ लिखा हूँ, ये साफ साफ आप पढ़ लो, एक लाइन में ही लिखा हूँ मैं, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ इट इज एट द रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई जीरो होगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड होगा। तो सिंपल आप कहते हैं कि एक नोट से ही पढ़ के आप अच्छे से अच्छे 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60-70 तो कर ही आओगे भाई। इंग्लिश का हटा के बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश का मैं नहीं नोट्स दिया था, मैं जनरल एप्टीट्यूड में जो जीएस सेक्शन होता है उसका नोट्स दिया था, और आप जाके देखो और उसे पढ़ो, फिर से दोबारा पढ़ो, एनडीए 2 में भी आपके वही काम आएगा। और मैं अपडेट करता रहूँगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चन होंगे और पीवाईक्यू भी होंगे, वो अपने मैं टेलीग्राम के थ्रू आप लोग को प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और सारी इनिशिएटिव जो मेरी है वो फ्री है, वो इसलिए है कि आप लोग की हेल्प करें, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे 11th-12th में, टाइम नहीं मिल पाता, अलग से कोचिंग ज्वाइन करें, तो आप मेरे गाइडेंस में रह के आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following particle in the nucleus of the atom was discovered by James Chadwick? भाई देखो, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका लिखा था, यहाँ से सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब पता नहीं जो बच्चे पढ़े होंगे वो कर लिए होंगे उसमें से, ठीक है। तो अब जेम्स चैडविक क्या किए थे? न्यूट्रॉन का किए थे भाई, मैं लिखा हूँ यहाँ पे जेम्स चैडविक। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब के नोट्स थे ये, तो मैं डायरेक्टली कुछ बिना मॉडिफाई किए शेयर कर दिया था ये, तो न्यूट्रॉन होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कहाँ से ये, भाई देखो, ये मैं इंपॉर्टेंट टेबल ही बना के दे दिया था, शॉर्ट नोट्स था ये, 30-40 पेज का जो भी था पूरा शॉर्ट नोट। 30-40 में भाई इतने क्वेश्चन आ गए, अब क्या ही लोगे। अब देखो भाई, बेकिंग सोडा देखो इसमें कहाँ लिखा है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, बी का 2 होगा, तो बी का 2 होगा तो ये और ये कट गया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ लिखा है भाई? ब्लीचिंग पाउडर देखो ये लिखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सी का ए होगा भाई, इन दोनों में सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जिप्सम देखो भाई, जिप्सम का भी फॉर्मूला लिखा है CaSO4.2H2O, ठीक है। देखो जिप्सम का डी का 4 होगा, इससे ये आंसर हो गया भाई। ये टेबल दे दिया है, मैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके थ्रू मैं एनालिसिस किया हूँ, और मेरा 5 साल का जो भी पढ़ने पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आप लोग के पास आया हूँ। ऐसे मैं कोई हवा में बात नहीं किया हूँ, और मैं भी CDS दिया हूँ, NDA दिया हूँ, मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए हैं CDS GS में। तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो और जुड़ो मुझसे, और मैं पक्का आप लोग को हेल्प करूँगा, और आप मेहनत करोगे तो पक्का मैं आपको सिलेक्शन भी करवाऊँगा। अगर जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप कर लो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% कि आपका सिलेक्शन में करा के रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भाई ये इस इतने से ही CDS में भी आया है पेपर, NDA में या CDS में क्या पूछा था कि भाई ये लैंग्वेज 8 शेड्यूल के बारे में, और आप लोग से क्या पूछा है 11th शेड्यूल। यहाँ लिखा हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायत के लिए, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी के लिए। भाई इस एरिया से ही CDS और NDA दोनों में आ गए हैं, तो आप सीधे पंचायत देखते ही आप सीधे इसको करेक्ट कर दो, म्यूनिसिपैलिटी रहेगा तो 74 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड द फैक्ट्री इन द ईयर 1611? बाय 1611 में सीधे सबका लिखा हूँ, पोर्टुगीज़ जैसे जैसे जो आया, डच, पोर्टुगीज़ और ब्रिटिश, फ्रेंच, सबका मैं लिखा था। और ये हिस्ट्री का तो मैं 5-7 पेज में ही ख़त्म किया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वहाँ से किया था, ठीक है। अब देखो मैं सीधे सीधे लिखा हूँ, मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री खोले थे ब्रिटिश ने, तो भाई मसूलीपट्टनम इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये मैं 2 रील्स बनाया था, दोनों से ही 1 क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज बनाया था। मेरा टारगेट था 1 रील से 1 क्वेश्चन आपका सही करा जाए। 2-3 बनाया था और हर एक रील से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये तो सबसे UPSC का फेवरेट चार्ट है भाई।
ये हर CDS NDA CAPF इसको भाई कहाँ से जो करना कर लो। इस बार CDS में भी यहाँ से आया था, NDA आपका देखो ये यहीं से आया क्वेश्चन डायरेक्ट। आप देखो द लैक्टिक एसिड that gets accumulated in the muscle cell during the rigorous exercise causing muscle cramps is produced from ATP, pyruvates, ethanol, glucose। अब भाई देखो लैक्टिक एसिड है, मसल सेल्स में है, कहाँ से आया है, पायरेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये मैं प्रीवियस ईयर, ये देखो भाई प्रीवियस 2022 में भी आ चुका है इसी चार्ट से। अब देखो 2025 में भी आ गया, क्या पता NDA 2 2025 में फिर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई। और बेसिक सोर्स आप अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अपना नोट्स दूंगा, वो नोट्स पढ़ो, उसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब ये यहाँ तक ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोग अपना स्कोर कमेंट करो और जो नए हैं चैनल में उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, और मैं आगे और भी NDA और CDS दोनों की वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को गाइड करूंगा